ना हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपना 6th क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। लास्ट क्लास में हम लोग अल्कोहल यानी कि इथेनॉल के प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल करते हैं। फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए एक बात पहले हम लोगों को जान लेना है कि ये तो हमारा बेंजीन हो गया। बेंजीन में अगर ये OH ग्रुप आते हैं तो OH इज़ द इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं। तो इस बेंजीन रिंग में ये इलेक्ट्रॉन को देते हैं, जिसके वजह से पूरे रिंग में जो है आपका क्या कहते हैं, चार्ज का डीलोकलाइजेशन होने लगता है। मतलब चार्ज यहाँ 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 ऐसे ऐसे शिफ्ट करते हैं, जिसके वजह से ये जो पोजीशन है ये ऑर्थो कहलाता है, ये मेटा कहलाता है और ये पारा कहलाता है। तो ऐसे कंडीशन में ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में जो है इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी बढ़ने के वजह से जो भी अटैकिंग ग्रुप है वो ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे आते हैं। देयरफॉर हम लोगों का फिनॉल जो है, फिनॉल इज़ द ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग नेचर। ये हमारा ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग नेचर का होता है। यानी कि जब भी अटैक होगा इस जगह पे और इस जगह पे हमारा अटैक है उसका होगा। किसका अटैक होगा? तो हमारा कोई भी अटैकिंग ग्रुप। तो नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसा प्रॉपर्टीज होता है, थोड़ा आप लोग बता सकते हैं? नाइट्रेशन एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसमें कि फिनॉल को डाइल्यूट HNO3 या कंसंट्रेटेड HNO3 दो केस होते हैं। दोनों कंडीशन में उनका रिएक्शन करवाने से क्या क्या बनता है प्रोडक्ट, वो देखते हैं हम लोग। अगर नाइट्रेशन आप डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हो तो ये ऑर्थो एंड पारा दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो नाउ दिस इज योर ऑर्थो डायरेक्टिंग एंड दिस इज योर पारा डायरेक्टिंग। तो पारा डायरेक्टिंग जो है इनका सिमेट्रिसिटी ज़्यादा होता है, मतलब ये मॉलिक्यूल जो है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। इस वजह से ये प्रोडक्ट जो है इनका परसेंटेज हम लोगों को परसेंटेज यील्ड जो है इनका परसेंटेज जो बनता है वो ज़्यादा होता है। इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट हो जाते हैं और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होंगे। बट अगर हम सिचुएशन को बदल दें और बदलने में हम बदलने के बाद मतलब कि हम लोग पहले डाइल्यूट HNO3 ले रहे थे, अब हम लोग कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं। जब आप डाइल्यूट के जगह पे कंसंट्रेटेड लीजिएगा तो दैट प्रॉपर्टीज इज सेड टू बी द नाइट्रेशन। इसको हम लोग नाइट्रेशन कहते हैं। नाउ नाइट्रेशन में क्या होता है कि हमारा इनके जो NO2 ग्रुप होते हैं, NO2 इज कमिंग फ्रॉम द कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 का जो मिक्सचर होता है उनसे हम लोग नाइट्रेशन करवाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में NO2 2 नंबर पोजीशन पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे आकर के बैठता है। तो इस चीज़ को हम लोग 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरह का हमारा एक्सप्लोसिव होता है। अब हम आते हैं अगला अपना हैलोजिनेशन। नाउ व्हाट इज हैलोजिनेशन? मतलब कि हैलोजन का जुड़ना। तो फिनॉल जो है, फिनॉल में जब Br2 कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में जब आकर के जुड़ते हैं तो ऐसे सिचुएशन में फिर से उसी तरह से दो टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एक में हम लोगों को Br जो है वो यहाँ आकर के जुड़ेगा और दूसरा में हमारा Br जो है वो यहाँ आकर के जुड़ेगा। तो इनको हम लोग फिर से क्या कहेंगे? ऑर्थो प्रोडक्ट। ये हमारा ऑर्थो कहलाया और ये जो है हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा पारा कहलाएगा। और मेटा इसमें नहीं बनता है। मेटा किस में बनता है? तो मेटा जो है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अलग होते हैं। वो सब क्या सब डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, तो इनके बारे में हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। ऐसे CHO, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, SO3H, NO2, दीज आर द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। वो भी क्यों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं? तो वो लोग जो हैं उन लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, वो लोग इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के वजह से ऐसे उस केस में मेटा पोजीशन पे जो है इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ऑर्थो एंड पारा के कंपैरिजन में कम हो जाता है।
देयरफॉर जो अटैक होता है वो मेटा पोजीशन पे होता है। खैर वो बात हम लोग इसके बाद वाले जो टॉपिक है जिसमें हम लोग अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोगों को पढ़ना है अगला यूनिट में, उसमें हम लोग उसके बारे में देखेंगे। अभी हम लोग इस पे आते हैं। नाउ ये ऑर्थो एंड ये पारा प्रोडक्ट हो गया, तो दिस इज अगेन मेजर, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया, और ये जो है फिर से आपका माइनर हो गया। अब हम लोग फिर चले आते हैं अपने Br2 के साथ में। अगर Br3Br2 ले रहे हैं यानी कि ब्रोमीन का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों का फिनॉल जो है ये तो ऐसे ही इधर आ जाते हैं, ये आपका ऐसे करके फिनॉल हो गया इस जगह पे, और ब्रोमीन जो है ये Br इधर चले आए, फिर यहाँ पर चले आए, और फिर जाकर के यहाँ चले आए। इसको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल कहेंगे। ये हो गया हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ये एक ही प्रोडक्ट बनाता है। तो दिस इज योर हैलोजिनेशन, ये हम लोगों का हैलोजिनेशन हो गया। फिर हम लोग आते हैं अगला आपका सल्फोनेशन। नंबर 3 इज योर सल्फोनेशन, यानी कि सल्फोनेशन का मतलब कि फिनॉल का रिएक्शन जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हो तब, तो ये फिनॉल हो गया। और फिनॉल को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराइएगा तो ऐसे कंडीशन में ये हम लोगों को दो तरह का प्रोडक्ट बनाएगा। एक बार तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनाएगा और एक बार पारा वाला प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसमें आपको फिनॉल हो गया, और यहाँ पर एक बार SO3H आ गए। एक और सिचुएशन देखते हैं, उसमें हम लोगों को OH जो है यहाँ पर SO3H पे आ गए। यानी कि दोनों में फ़र्क क्या है? तो दोनों में फ़र्क है कि जब आप कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हो तो हमारा टेम्परेचर का रेंज यहाँ पर आपका क्या हो गया, कंसनट्रेटेड H2SO4 हो गया। ये भी हमारा कंसनट्रेटेड H2SO4 ही है। फ़र्क क्या है कि यहाँ 288 केल्विन पे 288 केल्विन पे होता है, और ये जो है ये हम लोगों को 373 केल्विन पे होता है। देयरफॉर ये हम लोगों को ऑर्थो एंड पारा प्रोडक्ट बनता है। ये ऑर्थो हो गया और ये हम लोगों को पारा हो गया। ये अलग अलग करके दो अलग अलग टेम्परेचर रेंज में ये बनते हैं। इसको फटाफट नोट किया जाए। Now next is your reaction of phenol with zinc dust, जिंक डस्ट के साथ। तो now ये हम लोगों का फिनॉल हो गया। अब इस फिनॉल में अगर आप जिंक डस्ट डालते हो Zn जिंक डस्ट के साथ में, तो ऐसे कंडीशन में फिनॉल जो है, फिनॉल के बीच वाले जितने भी बॉन्ड हैं वो सबके सब हम लोगों को सॉरी ये वाला ग्रुप जो है ये यहाँ से हटेगा, इस जगह से ये हटता है, और ये फिर से हम लोगों का बेंजीन बन जाते हैं। तो ये फिनॉल हो गया, तो नाउ ये बेंजीन हो गया। इस तरह इनके प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है। ये हम लोगों को कन्वर्सन में ये हम लोगों को काम देगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब कि हमारा आपको हाइड्रोजन का ऐड करना, हाइड्रोजिनेशन। फिनॉल में अगर हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ये हमारा फिनॉल हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ा जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ निकल। निकल या प्लेटिनम कैटलिस्ट के साथ में जब हम लोग हाइड्रोजिनेशन करवाइएगा इसका, तो इसके जो भी बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेट जो बॉन्ड होते हैं, वो सबके सब बॉन्ड जो हैं वो टूट जाएंगे, और टूटने के बाद ये वाला सब जगह का बॉन्ड टूट जाएगा, सब में H आकर के जुड़ जाएंगे, और ये साइक्लोहेक्सेनॉल का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से
कुछ हम लोगों को ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हो गए फिनॉल का। ऐसे इनका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी होता है, एसाइलेशन, अल्काइलेशन, फिर इसके बाद हमारा राइमर टाइमर रिएक्शंस भी हैं जो कि इनसे जुड़े हुए रहते हैं। तो इन दिस वे ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हो गया आपका फिनॉल का। अब आज यहाँ रहने दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे से हम लोग इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है डैट इज़ द ईथर, हम लोग ईथर को स्टार्ट करेंगे।